हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। तो दोस्तों जितनी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, मैं आप उम्मीद करता हूँ आपने वो चीज़ें याद की होगी। तो आइए उससे आगे पढ़ते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या क्या समझाया था दोस्तों। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर यदि 2/3 है, तो आपसे कोई सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पूछ ले तो आप डायरेक्ट बता दोगे इसका इनवर्स 3/2। ठीक है, कैसे बता दोगे? ये चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी है। और क्या बताई थी मैंने आपको? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर √3/4 है। तो आपसे कोई वैल्यू पूछता है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की, तो आप बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट वैल्यू बता दोगे 4/√3। और बिना सोचे समझे कैसे बता दोगे? ये चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट बेसिक से कंप्लीट डिटेल में आपको बता दी है। ठीक है, तो यदि दोस्तों कोसेक थीटा और कोट थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा में ये चीज़ें आती है तो इसको हम इस प्रकार कर लेते हैं, लेकिन साइन और कोस में ये चीज़ें आई तो उसको हम किस प्रकार कर पाएंगे, ये चीज़ें आज की क्लास में हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए आपके सामने है, मैं थोड़ा सा आपको अलजेब्रा में लेके चलता हूं। यदि आपके सामने आता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी और आपसे वैल्यू पूछता है bx प्लस ए वाई माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी? मान लीजिए इसकी वैल्यू है d और आपसे d की वैल्यू ही पूछी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम किस प्रकार कर पाएंगे? एक बार करने की कोशिश करिए वीडियो पॉज करके। कैसे करेंगे इसको? इसका दोनों तरफ स्क्वायर करिए और फिर इनको ऐड करिए। तो आइए यहाँ स्क्वायर करेंगे तो होएगा हमारा a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2a x b y इज इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्क्वायर करिए b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2bx ay इज इक्वल टू d स्क्वायर। ठीक है, अब इनको ऐड करिए एक बार दोस्तों। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? x स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है? x स्क्वायर। कोष्टक में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहां क्या कॉमन आ रहा है? y स्क्वायर कॉमन आ रहा है। कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ प्लस का 2axby है, यहाँ भी देखें तो माइनस का 2axby है, तो यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बराबर आ जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, फिर एक बार कॉमन लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमारा आगे बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। हमें वैल्यू चाहिए d की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? d की। तो आगे देखिए डी स्क्वायर बराबर क्या बचा हमारे पास? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। डी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए डी की। किसकी? डी की। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करिए। यहाँ स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। क्या आई है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में किस प्रकार यूज लेंगे देखिए एक बार। आपके सामने किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है देखिए। आप बिल्कुल 2 सेकंड्स के अंदर अंदर कर लोगे, लेकिन एक बार कंप्लीट बेसिक समझिए कि किस प्रकार हमें करना होता है। ठीक है, आपके सामने आता है a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इज इक्वल टू c है, और आपसे वैल्यू पूछता है b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक बार रिलेट करिए, यहां से इसको रिलेट करके देखिए।
यदि आपसे कुछ हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं समझाता हूँ। मान लीजिए साइन थीटा है हमारा अक्स, अक्स की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, अक्स है, और कोस थीटा की वैल्यू है वाई। साइन थीटा अक्स, कोस थीटा वाई, ठीक है। अब यहाँ से एक बार रिलेट करिए, ए अक्स प्लस है बीच में, प्लस बी वाई, ठीक है। नीचे देखिए बी अक्स माइनस ए वाई, ठीक है। क्या चीज़ें रिलेट हो रही है या नहीं हो रही, हो रही है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए हमारे पास हमें वैल्यू निकालनी है इसकी डी की। यहाँ अक्स मान लीजिए, क्या मान लिया हमने, अक्स मान लिया। अब अक्स की वैल्यू हम किस प्रकार निकाल पाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए, ओके, इंटू अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों, साइन थीटा, अक्स की वैल्यू साइन थीटा, तो अक्स स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार y की वैल्यू कोस थीटा, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा माइनस सी स्क्वायर का रूट, ठीक है। अक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ एक इसको गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस सी स्क्वायर और इसका रूट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कोई ट्रिक नहीं होती दोस्तों। लास्ट रिजल्ट आपको चीजें याद करवा दी जाती है, वही आपके सामने ट्रिक बन जाती है, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये किस प्रकार आती है, ठीक है, ये किस प्रकार बनी होती है, ठीक है। आइए, ये चीज उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। देखिए एक बार और समझने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको आगे चीजें समझाता हूँ और किस प्रकार से पूछा जाता है आपको आगे, ठीक है। ये चीज याद करना, आपको कई बार a और b की वैल्यू दे दी जाती है एक, a और b की वैल्यू कितनी दे दी जाती है, एक दे दी जाती है। तो उस स्थिति में हम किस प्रकार और थोड़ा सा डायरेक्ट किस प्रकार कर पाएंगे, आपके सामने इतनी देर था a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c, और आपसे वैल्यू पूछी थी b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी थी। तो आप किस प्रकार निकाल पा रहे थे, अक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का रूट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कई बार क्या होता है, ए और बी दोनों की वैल्यू एक दे दी जाती है, ए और बी की दोनों की वैल्यू एक दे दी जाती है। तो यदि ए और बी की जगह हम एक रखेंगे तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन क्या बनेगी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर सी, ठीक है। ए और बी दोनों की वैल्यू एक है, तो यहां से साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू हमने क्या मान ली, अक्स मान लिया है। तो एक बार ए और बी की वैल्यू एक रखिए। अब यहां से अक्स की वैल्यू किस प्रकार निकलेगी, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस सी स्क्वायर का रूट। आप ये चीज याद रखिए, यदि ये रख सकते हो अच्छी बात है, नहीं रख सकते केवल ये चीज याद रखिए, यहां से भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना, यदि ए और बी दोनों की वैल्यू एक आई तो हम डायरेक्ट किस प्रकार 2 माइनस सी स्क्वायर का रूट यहां से निकाल सकते हैं चीजें, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चंस के थ्रू में आपको चीजें और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट मैंने बताया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है, देखिए और करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 17, ओके। आपको दे रखा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 1, और आपसे पूछा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो करिए एक बार, क्या था हमारा सूत्र, सूत्र कुछ नहीं होता है, लास्ट रिजल्ट था जो हम डायरेक्ट किस प्रकार निकाल पा रहे थे। यहाँ से x की वैल्यू हम निकालते हैं तो हमारा सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का रूट, और यदि a और b दोनों की वैल्यू एक होती है तो उस स्थिति में हमारा सूत्र होता है 2 माइनस सी स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो यहाँ a और b दोनों की वैल्यू हमारी कितनी है, एक है, तो यहाँ हम सूत्र लगाएंगे 2
माइनस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ रूट 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 1 का रूट कितना होता है 1 होता है। तो यदि साइन एक्स माइनस कोस एक्स बराबर 1 है तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर भी कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, उत्तर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 18, आइए दोस्तों, आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18। और एक चीज आपको मैं बता दूं, इस ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं आपको टाइम आने पर वो सभी तरीके बता दूंगा। जैसे अभी मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूं दोस्तों, उसी के आधार पर, उसी को मैं आपको ये मानते हुए कि आपको इतना ही आता है, उस हिसाब से मैं क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। मैंने अभी ना डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग मेथड बताया है, ना आपको सारणी मान याद कराए हैं, तो किसी भी प्रकार से आप ये नहीं सोचे कि आप एक ही तरीके से क्वेश्चन करा रहे हो। टाइम आने पर हम हर प्रकार से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 करने की कोशिश करिए। आपके सामने है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर रूट टू कोस थीटा। ठीक है, और आपसे वैल्यू पूछी है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है दोस्तों, एक बार करने की कोशिश करिए। क्या साइन थीटा प्लस कोस थीटा को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्या? किस प्रकार? कोस थीटा प्लस साइन थीटा, बोलो एक बार। क्या मैं 3 प्लस 2 को 2 प्लस 3 लिख सकता हूं? जवाब दीजिए, क्या हम 2 प्लस 3 को 3 प्लस 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार कोस थीटा प्लस साइन थीटा को हम कोस थीटा प्लस साइन थीटा को साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं चीजें। ठीक है, तो आइए आप देखिए क्वेश्चन और करने की कोशिश करिए। दोस्तों यहाँ भी ए और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? हमें 1 दे रखी है। ए और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। तो हमारा सूत्र क्या होगा? कोस थीटा माइनस साइन थीटा निकालने का सूत्र अक्स, इसके बराबर क्या मान लिया हमने? अक्स मान लिया। तो अक्स बराबर होगा 2 माइनस सी स्क्वायर का रूट। ठीक है, क्या यही होगा क्या? बोलो। 2 माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? रूट टू कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 2 माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2। कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा रूट। यहां से 2 कॉमन लीजिए, 1 माइनस यहां से क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या होता है बे? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आ गया हमारा रूट साइन थीटा। क्या आ गया? रूट साइन थीटा। कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? रूट टू साइन थीटा। उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आइए इससे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। और आपसे वैल्यू किसकी पूछी है? कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। यह चीज मैंने आपको एक बार नहीं बताई अभी। कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, करने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है दोस्तों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला मैं आपको पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं, ये आपको याद होना चाहिए। क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां से दोस्तों
इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं? आप इसको इस प्रकार लिखिए और फिर करिए देखो। कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, समझ में आई बात? तो दोस्तों यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर क्या होती है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होती है। ठीक है, और आपसे पूछा है कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा कितना है, तो वो इसके बराबर ही है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर ही। कितना? 1/3। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आई बात? देखिए एक बार समझिए और फिर अगले क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, क्या चीज समझनी है यहाँ पे आपको? ये चीज समझनी है, लिखना मोस्ट चीजें हैं, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। जहां कहीं भी आपको दिखे, जहां कहीं भी आपको दिखे वहां आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या? साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा के बराबर आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। किस प्रकार लिख सकते हो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है। कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ये कहाँ भी दिखे तो आप इसकी जगह लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपके सामने है सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो इसके बराबर आप क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा प्लस से टेन स्क्वायर थीटा। यहां माइनस बराबर में माइनस लिखते रहे, यहाँ प्लस लिखते रहे। क्यों लिखते रहे? इसका रीजन बताइए आप मुझे। एक बार इसको खोलिए, समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ 4 है, ऐसे छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो आप खुद कर लिया करो दोस्तों। इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इनटू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो इसके बराबर में क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी प्रकार कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा? एक बार बताइए आप। यहां भी दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो इसके बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उतारिए और इनको याद करिए। याद कैसे? आप समझिए इनको चीज़ों को। ठीक है, याद 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन रहेगा, लेकिन यदि आप समझते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक चीज़ें याद कर लेगा। आइए इससे अगले क्वेश्चन पे। ये मैंने अभी आपको समझाया है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर कितना है? 20 है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर दे रखा आपको √2 साइन 90 माइनस थीटा। और आपसे वैल्यू पूछी है कोट थीटा की। अब ये चीजें दोस्तों मैंने आपको नहीं समझाई है अभी तक कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। ये आने वाले समय में जैसे जैसे समय आएगा आपके सामने प्रत्येक चीज आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा। ठीक है, अब यहां से करिए एक बार। साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा कॉमन लीजिए, √2 माइनस 1। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर √2 माइनस 1। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए वैल्यू कोट थीटा की। तो कोट थीटा क्या होता है? 1/10 थीटा, 1/10 थीटा।
कोट थीटा हो जाएगा हमारा √2 माइनस, ठीक है। ऊपर नीचे परिमेयीकरण करिए, √2 + 1 से गुना करिए, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा √2 + 1, ठीक है। कैसे आएगा? a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो दो में से एक जाएगा तो 1, नीचे 1 बच जाएगा, तो कोई वहाँ दिक्कत नहीं करेगा, ठीक। तो आंसर आया √2 + 1। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है दोस्तों। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, करने की कोशिश करिए और फिर मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21। नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करने की कोशिश करिए और फिर मैं तो आपको समझाऊंगा ही, ठीक है। सेक थीटा माइनस कोस थीटा, देखो एक बार, सेक थीटा माइनस कोस थीटा कितना दे रखा है? 3/2, और आपसे वैल्यू पूछी है सेक थीटा की। देख लो, बाहर ही होगी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार और समझिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर दे रखा है आपको 3/2, और आपसे वैल्यू पूछी है सेक थीटा की। तो जिनका रटा हुआ होता है चीजें, वो किस प्रकार करेंगे इस क्वेश्चन को? वो डायरेक्ट करेंगे सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 3/2, तो सेक थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 2/3। यहाँ से करेंगे, जोड़ेंगे 2 सेक थीटा, नीचे एलसीएम कितना आएगा? 6, तो 4 + 9, तो वो कर देंगे सेक थीटा बराबर 9 4 13/12। ऑप्शन में भी शायद दे रखा होगा, नहीं दे रखा, लेकिन ऑप्शन आपको आपके एग्जाम में इसी प्रकार से सेट किए जाते हैं। एक ऑप्शन आपको ये भी मिलेगा, और यदि ये ऑप्शन मिलेगा तो ये ऑप्शन ए पे ही ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो बंदा देखेगा और डायरेक्ट लगा के और राजी होगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। चीज़ें आपको रटनी नहीं है दोस्तों, रटनी नहीं है, आपको चीज़ें समझनी है। कैसे समझनी है? आइए, यदि आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 3/2 देता, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 3/2 देता, तो आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2/3, इसका उल्टा 2/3 लिख सकते थे। लेकिन आपको क्या दिया है? सेक थीटा माइनस कोस थीटा दिया है, तो यहाँ से आप नहीं लिख सकते दोस्तों। यहाँ से करिए आप इसको, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? 1/cos थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 3/2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कोस थीटा। यहाँ से आ जाएगा हमारा दोस्तों, यहाँ देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस थीटा और माइनस का 2 बराबर 0। कैसे आएगा? इस 2 कोस स्क्वायर थीटा को इधर लाइए, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 2 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर में कितना? 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। कोस थीटा बराबर अक्स लिखिए एक बार, कोस थीटा बराबर अक्स, तो यहाँ हमारी इक्वेशन बनी 2x² प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से इसको सोल्व करिए दोस्तों, 2x² जोड़ने पे आना चाहिए 3x, ठीक है। तो कैसे करेंगे? यहाँ से करिए 4x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लीजिए, तो यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया कितना? 2। यहाँ -1 कॉमन लीजिए, तो यहाँ x प्लस 2। एक बार x की वैल्यू आ गई -2, एक बार x की वैल्यू आ गई 1/2। अब आपसे क्वेश्चन में दे रखा होगा थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है, थीटा पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। तो दोस्तों धनात्मक 0 डिग्री से 90 डिग्री एक्यूट एंगल ट्रायंगल में नेगेटिव आता ही नहीं है, तो यहाँ दोस्तों x की वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी आई? 1/2। कोस थीटा बराबर कितनी आ गई? 1/2। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। अब यदि कोस थीटा बराबर 1/2 है दोस्तों, कोस थीटा बराबर 1/2 है,
तो हमें वैल्यू किसकी पूछी है, सेक थीटा की। सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का इनवर्स, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आई बात, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। टिक करिए और आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए दोस्तों और करने की कोशिश करो, और चीजें आपको रटनी है नहीं। जैसे जैसे मैं आपको चीजें समझाते चले जा रहा हूँ आप समझिए और प्रैक्टिस करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, आप ट्रिग्नोमेट्री में आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। यदि एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हो तो 10 क्वेश्चन लगभग आते हैं, तो 10 के 10 आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो आइए इससे अगले क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना दे रखा है 4, और आपसे वैल्यू पूछी है कोस थीटा की। अब यहां आप डायरेक्ट कर सकते हो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना 1/4। तो इसको करिए सोल्व और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, आइए इससे अगले क्वेश्चन पे। मैं उम्मीद करता हूँ ये आप खुद कर लोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसको खुद करिए और आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। देखो इससे अगला क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 7/2। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 7/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। तो आपसे वैल्यू पूछिए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, करिए दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कितना 2/7। ठीक है, जोड़िए इनको, 2 कोसेक थीटा बराबर एलसीएम लीजिए 14, तो यहां से 4 प्लस यहां से कितना 49। ठीक है, यही आएगा ना। तो कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर 53 नीचे 28, 53/28। ऑप्शन दे रखा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक बार दोस्तों, समझिए, बिल्कुल छोटे छोटे और इजी क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपका अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आए आपको। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। और इजी तो है, लेकिन दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चंस लगभग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इससे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या है, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा 2/3, और आपसे वैल्यू पूछिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैंने अभी तक आगे की थ्योरी नहीं समझाई है, थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं दोस्तों। किस प्रकार लिख सकते हैं, चीजें मैंने आपको समझा दी है। यह सूत्र होता है हमारा किसका, कोस 2 थीटा का, और ये सूत्र भी हमारा किसका होता है, कोस 2 थीटा का होता है। तो यहां से आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है अभी तक कि कोस 2 थीटा क्या होता है, वो आपको मैं आगे चीजें समझा दूंगा। कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको दे ही रखा है बराबर 2/3। यहां से देखिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसी की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, तो कितना आया आंसर 2/3। कितना आया 2/3। कौन सा ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन नंबर सी दे रखा आपको। तो करिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो इससे अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए।
क्या है क्वेश्चन नंबर 25? देखो एक बार, आपको दे रखा है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। कितना दे रखा है? 1/√2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, कहाँ गया अपना क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा प्लस cos थीटा। 2 sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है दोस्तों, करने की कोशिश करिए और फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो आइए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने करने की कोशिश की होगी। इतनी देर हम देख रहे थे कि हमारा cos थीटा cos थीटा यहीं रह जा रहा था, लेकिन जो cos थीटा और sin थीटा का क्या था, गुणक था, ठीक है, वो एक्सचेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ दोस्तों अब हमारा sin थीटा और cos थीटा ही एक्सचेंज हो जा रहा है। तो इस स्थिति में भी हम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, कैसे कर पाएंगे? यदि बेसिक समझना है तो इनका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, दोनों को ऐड करिए, फिर आपके सामने चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू मान लीजिए अक्स। तो अक्स की वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं? a² प्लस b² माइनस c² का रूट। a का स्क्वायर कितना है? 4 प्लस b का स्क्वायर कितना है? 1 माइनस c का स्क्वायर कितना है? 1/2। इसका रूट करेंगे 5, 10 में से 1 गया तो 9/2 इसका रूट। तो आंसर आ गया हमारा √3/2। ठीक है, करने की कोशिश करिए और फिर अगले क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। ठीक है, करो, इससे अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। आइए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू दे रखा आपको 5 और आपसे वैल्यू पूछी है tan थीटा की, इसकी वैल्यू पूछी है। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इन चीज़ों का बेसिक कंप्लीट याद होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार क्यों कर रहे हैं। यदि आपको ये मालूम नहीं है और आपने चीज़ें रटी है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों रटी रटाई पैटर्न पर एसएससी प्रीलिम्स में 25 में से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 15 क्वेश्चन आपको नए देखने को पड़ते हैं वहाँ पर। तो उनको आप, यदि आपका बेसिक अच्छा है तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन इजी ही आते हैं, लेकिन आपका बेसिक ठीक होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ इसको हम पहली अप्रोच जो हमने अभी तक पढ़ी है, हम यदि 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं? निकाल सकते हैं दोस्तों। इसकी वैल्यू हम अक्स मानते हैं, तो अक्स निकालने का सूत्र होता है हमारा a² प्लस b² माइनस c²। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू कितनी है? 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 माइनस 5, c की वैल्यू 5 तो 25। तो यहाँ से 25 माइनस 25 हमारा आंसर आएगा 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आई दोस्तों? अक्स की वैल्यू कितनी आई? 0। तो यहाँ से देखिए तो 4 sin थीटा बराबर कितना है? 3 cos थीटा। यहाँ से sin थीटा अपॉन cos थीटा लाए हम, तो हमारा आंसर आता है 3/4। और sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? 3/4। पहला तरीका आपको समझ में आया होगा, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट किस प्रकार करते हैं वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, यदि हम इस कंप्लीट इक्वेशन में 5 का भाग दे दें तो हमारे पास आएगा 3/5 sin थीटा प्लस 4/5 cos थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? sin² थीटा प्लस cos² थीटा। क्या 1 की जगह हम sin² थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं, बोलो एक बार। ठीक है, समझ में आई बात। एक की जगह क्या लिख लिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप यहां से दोस्तों कंपैरिजन करिए एक बार। यहां साइन थीटा इंटू में कुछ संख्या दे रखी है, इसको हम लिख, एक बार आगे और देख लीजिए, 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कोस थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना। तो यहां से आप कंपैरिजन देखिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, लेकिन यहां साइन थीटा इंटू में कुछ नंबर दे रखा आपको, तो ये नंबर साइन थीटा के बराबर है या नहीं, क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां देखिए एक बार, यहां साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, यहां साइन थीटा इंटू कुछ नंबर दे रखा है, तो हमारे पास डायरेक्ट यहां कंपैरिजन से साइन थीटा बराबर आ जाता है 3/5, और इसी प्रकार कोस थीटा बराबर आ जाएगा कितना, 4/5। तो यहां से हम डायरेक्ट वैल्यू भी साइन थीटा की, जो साइन थीटा के इसका कोफिशिएंट है उसको हम साइन थीटा की वैल्यू मान लेते हैं, और जो कोस थीटा का कोफिशिएंट है उसको क्या मान लेते हैं, कोस थीटा। ठीक है, और तो अब यहां से देखिए, यहां से साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, इसमें भाग दीजिए 5 का, इसके बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/5, कोस थीटा बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/5। ठीक है दोस्तों, हमें वैल्यू पूछी थी टेन थीटा की। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो टेन थीटा बराबर डायरेक्ट क्या आ जाता है, 3/4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। 3/4 ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आइए इससे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा इज इक्वल टू 13। 5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा इज इक्वल टू 13 दे रखा है, और वैल्यू पूछिए आपको, टेन थीटा की ही वैल्यू पूछी है। तो जो साइन थीटा का कोफिशिएंट है उसको हम लिख देते हैं दोस्तों साइन थीटा, डायरेक्ट लिखो तो आप। कोस थीटा का कोफिशिएंट है उसको क्या लिख देंगे हम, कोस थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहाँ से डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हो 5/12। बेसिक से एक बार खुद करिए, मैंने आपको इससे पिछले वाला क्वेश्चन जिस प्रकार समझाया है उस प्रकार आप खुद कर सकते हो। ठीक है, किस प्रकार एक बार मैं और बता देता हूं आपको। आप लिख सकते हो 12 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा बराबर अक्स, और अक्स की वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आई बात। इसको ऐड करिए तो 169 माइनस 169 बराबर 0। ओके, तो अक्स की वैल्यू कितनी आई, यहाँ 0 आई। लेकिन ये किस प्रकार के क्वेश्चंस में लगा पा रहे हैं हम, ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। यहाँ से 12 साइन थीटा बराबर आ जाएगा 5 कोस थीटा। कोस थीटा को इधर लाएंगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा। 12 को इधर लाएंगे तो 5/12। लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये हम किस प्रकार के क्वेश्चंस में कर पा रहे हैं। यदि हमारा दोस्तों ये इक्वेशन, हमारी जो इक्वेशन हमें दे रखी होती है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 27 नंबर क्वेश्चन था हमारा, 5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा इज इक्वल टू 13। इससे पहले वाला 26 नंबर क्वेश्चन था 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 5। तो एक बात देखिए, क्या आपको यहाँ कुछ विशेष चीजें नजर आ रही है? आ रही है दोस्तों। क्या आ रही है? जो ये नंबर्स आपको दे रखे हैं ये ट्रिपलेट में है। किस में है? ट्रिपलेट्स में है। तो जब भी ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी है,
और ए बी सी यदि ट्रिपलेट्स में है, यदि ए बी सी ट्रिपलेट्स में है तो ही आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर पाओगे, नहीं तो आपके सामने दूसरा तरीका है। ठीक है, समझ में आई बात? तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलिए। और जो चीज़ थी मैंने आपको समझा दी है कि कहाँ हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, कहाँ डायरेक्ट नहीं लगा सकते। जहाँ हमें ट्रिपलेट दे रखा है वहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ट्रिपलेट नहीं है तो हमारे सामने दूसरा तरीका है। टाइम कैसे बचेगा वो चीज़ें मैं आपको टाइम आने पर बताता चला जाऊँगा, लेकिन बेसिक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इससे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 28? 10 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 15 कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू दे रखा आपको 6, और आपसे वैल्यू पूछी है 27 कोसेक की पावर 6 थीटा प्लस 8 सेक की पावर 6 थीटा। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। करने की कोशिश करिए दोस्तों, समझिए। आइए, मैं उम्मीद करता हूँ आपने करने की कोशिश की होगी। 6 को कैसे करेंगे इनको देखिए एक बार, मैं आपको कंपैरिजन के माध्यम से समझाता हूँ चीज़ें। 10 सब इस इक्वेशन में 6 का भाग दे दीजिए, यहाँ से आ जाएगा कितना 5/3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस यहाँ से 3 से काटे 5/2 कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ साइन की पावर 4 थीटा है, बराबर में दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो इस 5/3 की क्या वैल्यू ले हम कि ये साइन स्क्वायर थीटा ही बन जाए। 5/3 को हम क्या लिखे कि ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाए। तो 5/3 की जगह हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं या नहीं? यदि 1 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखेंगे, आपको दे रखा है साइन की पावर 4 थीटा इंटू 5/3। यदि हम 5/3 की जगह 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख दें तो इससे ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा ही चाहिए था जो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो 5/3 की जगह लिख सकते हैं हम दोस्तों क्या? 5/3 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा। 1 साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो 5/3 की किसकी वैल्यू आ गई? कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है, आइए अब इसी प्रकार यहाँ से देखिए 5/2 इंटू कोस की पावर 4 थीटा, हमें चाहिए कोस स्क्वायर थीटा, तो 5/2 की जगह हम लिख सकते हैं 1 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 कोस स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं हम? सेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5/3, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5/2। यहाँ वैल्यू रखिए 27 इंटू कोसेक की पावर 6 थीटा, इसे लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3। यहाँ भी इसी प्रकार लिख लीजिए। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? 5/3। इसका करिए दोस्तों क्यूब, तो 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27 प्लस 8 सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा की वैल्यू 5/2, सेक यहाँ क्यूब होगा 5/2। 5/2 का क्यूब करिए तो 125/8, 8 से 8 कैंसिल, 27 कैंसिल, तो यहाँ से 125 प्लस 125 आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 250 आपको दे रखा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस प्रकार हम कंपैरिजन के माध्यम से इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आप एक बात बोल सकते हो यहाँ से कि सर हम यहाँ एक की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ही क्यों लिए, और वैल्यू भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लीजिए, और यदि आपके मन में ये संतुष्टि नहीं होती है तो आपके सामने साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया था? 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर आया था 5/3। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यदि 1 साइन स्क्वायर थीटा 5/3 है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। कोस 1 कोस स्क्वायर थीटा था 5/3, तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा
2/5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा कितना है 3/5, कोस स्क्वायर थीटा कितना है 2/5, इसको ऐड करिए तो 5/5, आंसर आ गया 1। तो हमारा कंपैरिजन बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, हम 1 के बराबर 1 साबित कर दिया है, तो हमारा कंपैरिजन बिल्कुल ठीक। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो देखिए एक बार अगला क्वेश्चन, फिर मैं आपको समझाता हूं। आइए दोस्तों, इससे अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 29। देखो ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश करियो। इस प्रकार का ही क्वेश्चन है, अब आपको आने चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, करिए एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूं चीजें। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 29। क्या है क्वेश्चन? 5 sin थीटा प्लस 12 कोस थीटा। 5 sin थीटा प्लस 12 कोस थीटा इज इक्वल टू 13, और आपसे वैल्यू पूछी है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 144 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से देखिए दोस्तों, 5 sin थीटा प्लस 12 कोस थीटा बराबर, यदि 13 है और 13 को हम बटे ले आते हैं तो 1 की वैल्यू लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं या नहीं? यहाँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा होना चाहिए, तो साइन थीटा बराबर होना चाहिए हमारा कितना, 5/13 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 5/13 किसकी वैल्यू है? साइन थीटा की ही वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अभी चीज़ें बताई थी ट्रिपलेट के माध्यम से, यदि ट्रिपलेट्स दे रखा हो तो हम डायरेक्ट चीज़ें लिख सकते हैं। और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? 12/13। लेकिन हमें साइन थीटा नहीं, हमें तो चाहिए कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी? 13/5। सेक थीटा की वैल्यू कितनी? 13/12। अब यदि आपको मन को शांति नहीं मिल रही है तो एक बार आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे? साइन थीटा की वैल्यू है 5/13, तो साइन स्क्वायर थीटा 25/169, कोस थीटा 12/13, तो कोस स्क्वायर थीटा 144 169 169/169 कितना आ गया? 1 आ गया। तो हमारा कंपैरिजन बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 25 दे रखा आपको। 13 का स्क्वायर कितना? 169/5 का स्क्वायर कितना? 25 प्लस 144। सेक स्क्वायर थीटा कितना? 169/12 का स्क्वायर 144। 169 प्लस 169 कितना आ गया? 18 के 8 हासिल 1, 13 के 3 हासिल 1, तो 338 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। तो करिए, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो समझिए दोस्तों और करने की कोशिश करिए। ठीक है, आइए इससे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे। ठीक है, उतार लीजिए और आइए फिर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, दे रखा है इफ x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू, समझिए आप, मैं लिख देता हूं, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू, दे रखा आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका रूट दे रखा। ओके, और आपसे वैल्यू पूछी है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर बराबर 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
देन विच वन ऑफ देम इज ट्रू, तो निम्न में से कौन सा कथन इनमें जो दे रखा आपको नीचे कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए एक बार सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। तो देखिए हम इसको किस प्रकार कर पाएंगे। पहली बात यहां देखिए, क्या ट्रिपलेट्स बन रहा है? कैसे होता है ट्रिपलेट्स? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर आए, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट हूँ, वो ही तो बात है। तो ट्रिपलेट्स यहाँ बन रहे हैं, तो अक्स अपॉन इसके बराबर कोस थीटा प्लस वाई अपॉन अक्स स्क्वायर साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, एक की जगह साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, यहाँ से कोस थीटा बराबर आ गया हमारा अक्स अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। साइन थीटा की वैल्यू देखें तो वाई अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ठीक है। समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सेम उसी तरीके से दोस्तों यदि आपके सामने ये दे रखा है एक ट्राइंगल, ये साइड है अक्स, ये वाई है, तो ये कितनी होगी? आप कहोगे अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो वो ही तो बात है, आपके सामने ट्रिपलेट्स ही दे रखे थे, ठीक है। तो समझिए एक बार, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आ गई अक्स अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। साइन थीटा की वैल्यू आ गई वाई अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब आपके सामने कोस स्क्वायर दे रखा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे अक्स स्क्वायर, नीचे से स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा हट जाएगा, तो अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। आगे दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर करिए वाई स्क्वायर, नीचे आएगा अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा इंटू बी स्क्वायर, आपको दे ही रखा है, बराबर 1 अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन बना के कट जाएगा, तो आपके सामने बचा अक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। देखिए ये कितना आपको कौन से में दे रखा है, अक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने आपको पहले कंसेप्ट समझाया है, फिर उस पर बेस्ड मैंने 15-16 क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और अब इससे रिलेटेड आप और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो समझिए और करिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होगी, और यदि आ रही है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट के थ्रू मुझे चीज़ें बताइए, ठीक है। धन्यवाद।